जीवीएल, आपने सुना क्या कहा महुआ मोइत्रा के पक्ष में पीएफआई ने। इतना भयंकर डबल स्टैंडर्ड भी आज तो शर्मिंदा हो जाएगा। नहीं रूबिका जी, ये जो सांसद का टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को चुप्पी साधना, एक तरह से इस अपमान का, इस बयान का समर्थन जैसा है। और उसके ऊपर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर आकर के इसको अभिव्यक्ति की आजादी के रूप देते हैं। हम चाहते हैं हर धर्म का सम्मान हो और हर धर्म के पालन करने वाले लोगों की, उनकी भावनाओं का कदर हो, ये हमारी सोच है। पर लेकिन देखिए, महुआ मोइत्रा एक हिंदू, अपने आप को हिंदू बताते हुए, अपने आप को काली माता के भक्त बताते हुए, किस प्रकार काली माता की के ऊपर जो बयान दे करके उनको जलील करने का पूरे हिंदू समाज को एक तरह से उनको ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। यही एक इस देश में यही स्थिति है। सेक्युलरिज्म, इनकी परिभाषा ये है सेक्युलरिज्म का, हिंदू धर्म का और हिंदू देवी देवताओं को अपमान करना, ये इनके लिए सेक्युलरिज्म है। लेकिन हमारे लिए सेक्युलरिज्म का मतलब है हर धर्म का सम्मान हो, हर धर्म के नागरिकों का, उनका भावनाओं का कदर हो, ये हमारी सोच है। यही फर्क है। अतुल जी, ये डबल स्टैंडर्ड से दिक्कत है ना सर, और दिक्कत इसलिए हो जाती है कि वहां तो सबको बचा कर रखा जाता है, एक बड़ी सी शील्ड रख दी जाती है, उसके लिए सब अपने अपने घरों से निकल आते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं। लेकिन इस तरफ जब होता है तो कहा जाता है वाह क्या कदम उठाया है, संघियों के खिलाफ कदम उठाया है। देखिए, लीना ने जो काम किया है और जो उसका जो पोस्टर निकला है कनाडा का रिदम के प्रोग्राम में, जिस तरह से काली मां के संबंध में उन्होंने वो पोस्टर निकाला है, ये घोर आपत्तिजनक है। और ये जो इस पर प्रवचन देने की जरूरत नहीं है दूसरे को, सूडो सेक्युलरिज्म और सेक्युलरिज्म, जो अभी तत्काल 24 घंटे में आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो नूपुर के दिए गए वक्तव्य में उनको 7 दिन लग गए। मैं ये कहता हूं कि लीना जैसे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह के निकृष्ट कार्य करके, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का करके, उनके ऊपर कुठाराघात करके वो अपनी फिल्म नहीं चला सकते। लोगों को एक टेस्ट पैदा हो गया है कि जैसे कश्मीर फाइल चलेगी वैसे मेरी भी फाइल चलेगी। ये भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर फिल्म बनाने के और भी तरीके हैं। 60 के दशक में, 50 के दशक में एवीएम प्रोडक्शन, प्रसाद प्रोडक्शन और हिमांशु राय के प्रोडक्शन और हिमांशु चक्रवर्ती के प्रोडक्शन, मोहन कुमार की फिल्में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली किया करती थी। ये तंग नजरी की फिल्में 2 हफ्ते नहीं चलती है, ये समझ लेना चाहिए। तंग नजरी को सोच करके जो लोग फिल्में बनाते हैं वो भाग करके लंदन चले जाते हैं, उनके 2 हफ्ते ही सर 300 करोड़ रुपया खर्च करते हैं फिल्म बनाने पर और 2 हफ्ते नहीं चलती है। ये लीना को समझ लेना चाहिए कि भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को भड़का करके फिल्में बनाना इस देश के अंदर उचित नहीं, किसी भी देश में उचित नहीं है। हम तो ये कहते हैं, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे क्राइस्ट हो, जीसस क्राइस्ट हो, और चाहे गुरु नानक हो, किसी के संबंध में कोई आपत्तिजनक बातों को लेकर के फिल्मांकन करना, उनके चरित्र पर कीचड़ उछालना, ये किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं है। और खास तौर पर उस समय जब आप कहें लेकिन महुआ मोइत्रा का जिक्र करने से आप क्यों बच रहे हैं अतुल जी? आप बाकी से बात रखने वाले जाने जाते हैं प्रवक्ता। मैं आपने लीना का नाम तो 5 बार लिया ना, आप बोलने तो अरे बीच में ही तो बोल रही है ना। 30 सेकंड में आपको दे रही हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे महुआ मोइत्रा हो और चाहे पीएफआई हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पीएफआई का काम ही इस देश के अंदर समाज को बांटना है, और महुआ मोइत्रा का ये बयान भी समाज के अंदर एक तरीके से मतभेद पैदा करके स्थिति को विकराल करना है। ये दोनों के दोनों इस भारतीय समाज को काटने और छांटने की कोशिश करने वाले बयान है। इसलिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए और इस फिल्म को भारत के अंदर किसी भी हाथ से एक्सप्रेशन ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एक्सप्रेशन के नाम पर दिखाए जाने की इजाजत नहीं होती है।
अतुल जी शुक्रिया आपका। जितने कठोर शब्दों में बात रखी जा सकती थी आपने 30 सेकंड में रख ली है, लेकिन जीवीएल मुस्कुरा रहे हैं। वो शायद आपकी बात पर कुछ काउंटर रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे 3 और मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जीवीएल आपका रुख करूँ उससे पहले, हारिस साहब, पीएफआई ये कहता है कि क्या शानदार काम किया महुआ मित्रा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई और संगठन दूसरी कौम का नुपुर शर्मा को कहे शानदार बिटिया, बहुत शानदार काम किया तुमने। बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं इत्तेफाक करता हूं आपसे। और पीएफआई का ये बयान हर तरह से आप उसको कह सकते हैं, उसे मजम्मत किया जाना चाहिए। वैसे ऐसे लोगों को मुझे समझ में नहीं आता है कि समाज को बांटने का ये काम वो क्यों करते हैं। मुल्क में जो आज़ादी मिली है, मतलब ये है कि अपनी बात को रखने की, तो क्या इसका मतलब ये है कि कभी भी कुछ भी कह दिया जाए? किसी की भी आस्था का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है, कभी नहीं उड़ाया जा सकता है। हमारा मुल्क हर मज़हब की इज़्ज़त की बात करता है, हर धर्म के सम्मान की बात करता है। इस हवाले से जैसी हमारी आस्था वैसी ही दूसरी की आस्था हमें समझना पड़ेगा। अगर हमने इसमें ज़रा बराबर भी नीच ऊंच की बात की तो बिल्कुल गलत है ये, कानून के हिसाब से भी और इस्लाम के जानकार की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो बिल्कुल ही गलत है। इस्लाम बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में इस बात को कहता है कि जिनकी तुम परस्तिश नहीं करते हो, पूजा नहीं करते हो, उनको भी बुरा भला मत कहो, वरना पलटकर वो तुम्हें बुरा भला कहेंगे और अमन का माहौल ख़राब होगा। और इस तरीके से इस्लाम की बात नहीं है, नहीं, ये मैंने उन तो लोगों की एक बात मैंने कह दी। आप जब कह रहे थे तब मेरे जहन में आया और इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। रिजवान साहब भी यहाँ पर मौजूद है। बात इस्लाम की नहीं है, बात इस्लाम को मानने वालों को एक तरह का जो प्रोटेक्शन दिया जाता है इन जैसे लोगों की तरफ से कि तब तो मुंह में दही जम जाएगा। और जब हिंदुओं के बारे में कुछ होगा और जब इस्लाम के बारे में या उनके खिलाफ किसी तरह की कोई बात आएगी तो ये ऐसे निकल कर बाहर आएंगे और इस तरीके से काम करने लगेंगे, इस तरीके से बातें रखने पड़ेंगे, लगेंगे कि सच में यहाँ मौजूद वो जो मुसलमान माइनॉरिटी है वो ये सोचने लगेगा कि वो डरा हुआ है, हाय हाय इन्हीं के ऊपर सारे सितम हो रहे। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।